इस फिल्म के एक सीन में एक्ट्रेस स्वर्णलता की मां उनसे कहती हैं, अभी अभी लच्चू की मां कह रही थी, भला जवान लड़कियां जवान लड़कों के साथ क्यों खेलें। इस पर स्वर्णलता जवाब देती हैं, अच्छा मैं गोविंद से कह दूंगी कि लच्चू की मां के साथ जाकर खेला करे। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हम बात करने जा रहे हैं 1944 की फिल्म रतन के बारे में। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं स्वर्णलता, करण दीवान और वस्ती ने, जो फिल्म में रतन का किरदार निभाते हैं। यह फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक म्यूजिकल क्रिएशन और प्यार, बिछड़ने और सामाजिक मान्यताओं के बीच की कश्मकश का सफर है। फिल्म के प्लॉट पर रोशनी डालने से पहले इसके संगीतकार नौशाद साहब की एक दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब नौशाद के माता पिता ने उनकी शादी तय की तो उन्होंने ससुराल वालों से कहा कि नौशाद दर्जी हैं, और इसकी वजह उनका मानना था कि कोई भी म्यूजिक में काम करने वाले इंसान से शादी नहीं करेगा। और मज़ेदार बात यह है कि उनकी शादी पर जो बैंड बज रहा था वह रतन के हिट गाने ही बजा रहा था, जिनके कंपोजर खुद नौशाद थे। इसे कहते हैं किस्मत का खूबसूरत मजाक। और अब बात करते हैं रतन फिल्म के प्लॉट के बारे में। रतन की कहानी एक छोटे से गांव में सेट है और इसमें जातियों के आधार पर भेदभाव छुपा हुआ है। गोविंद एक बनिया है जबकि गौरी एक राजपूत। और अब बात करते हैं फिल्म के दिल की, गौरी और गोविंद की, जिनका किरदार स्वर्णलता और करण दीवान ने शानदार तरीके से निभाया है। हैरानी की बात यह है कि यह फिल्म जाति के आधार पर भेदभाव को इसके मेन प्रॉब्लम का केंद्र नहीं बनाती। बचपन के दोस्त से जीवन साथी बनने तक उनकी केमिस्ट्री मज़ेदार है। गौरी का गोविंद को चिढ़ाना और उसके पराठे चुराना, उनके बीच की टीनेजर्स जैसी छेड़छाड़ हमें देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका प्यार पुराने ज़माने की फिल्मों में आमतौर पर दिखने वाले भारी भरकम मेलोड्रामा या थिएट्रिकल डायलॉग डिलीवरी से भरा हुआ नहीं है। ये हल्का फुल्का है और शुरू से ही आप उनके लिए चीयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहीं पर आत्मविश्वास से भरी हुई गौरी को रियलिटी का सामना करना पड़ता है। उसकी शादी एक ऐसे उम्र दराज व्यक्ति से हो जाती है जिसकी 4 महीने की बच्ची भी है। गोविंद गौरी से मिलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मां उसे रोक देती है। और गोविंद अपने माता पिता को मनाने की कोशिश क्यों नहीं करता? इसका जवाब फिल्म में बार बार आने वाले एक सीक्वेंस में है। गोविंद की मां कई बार उसके पिता को कहती है कि वह गोविंद को गौरी से मिलने के लिए डांटे। हर बार मां का गुस्सा पिता पर निकलता है और वह घर छोड़ने की धमकी देती है। उसके पिता जवाब देते हैं कि वह गंगा नदी के तट पर जा रहे हैं और गोविंद को कहते हैं कि तिजोरी में रखा सारा पैसा उसका है और वह धूमधाम से अपनी शादी करे। फिर वह गोविंद से कहते हैं कि वो अपनी मां का ख्याल रखे। और हमेशा इस सीक्वेंस के एंड में उसकी मां का गुस्सा कम हो जाता है और वो दौड़कर अपने पति के गले लग जाती है। हालांकि गोविंद दावा करता है कि उनकी अलग अलग जातियां उनकी शादी के रास्ते में बाधा बनेगी, लेकिन उसके घर में जाति के साथ साथ उसे जायदाद की लालच और इमोशनल ब्लैकमेल का सामना भी करना पड़ता है। और आखिरकार बेचारा गोविंद टूटे दिल के साथ रह जाता है और गौरी एक ऐसी जिंदगी को नेविगेट करती है जिसे उसे चुना ही नहीं। सबसे हैरानी की बात यह है कि रतन का किरदार एक डोमिनेट करने वाले स्टीरियोटिपिकल पति से बिल्कुल अलग है। वह गिल्ट से भरा हुआ है और उसका पति के रूप में कैरेक्टर 1944 के समय के लिए बहुत ही क्रांतिकारी चित्रण था। रतन बार बार अपनी भाभी और बहन को यह कहकर दोष देता है कि उन्होंने उसे धोखा दिया है और गौरी को 28 साल की बताया है जबकि वह उससे कहीं कम उम्र की थी। कल्पना कीजिए, वह गौरी और गोविंद की शादी करवाने और खुद गौरी का कन्यादान करने तक का फैसला कर लेता है।
लेकिन एक ट्रेजेडी उसके इस संकल्प को पूरा करने से पहले ही आ जाती है। फिल्म के आखिरी 20 मिनट मेलोड्रामा और दिल को तोड़ने वाले पलों से भरे हैं जो दर्शकों पर गहरा असर छोड़ते हैं। और आइए अब बात करते हैं इस फिल्म के संगीत के बारे में। रतन का नाम इसके संगीत के बिना अधूरा है। नौशाद ने उत्तर प्रदेश के लोक संगीत को मेन स्ट्रीम सिनेमा में बाखूबी पेश किया है, जिससे एक ऐसा साउंड ट्रैक तैयार हुआ है जो आज भी लेजेंडरी माना जाता है। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना और जब तुम ही चले परदेस जैसे गाने सिर्फ यादगार ही नहीं हैं, क्लासिक्स हैं। और एक और मज़ेदार बात, रतन से मिलने वाले संगीत की रॉयल्टी लाखों में पहुंच गई थी, जो उस समय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। और यह संगीत सिर्फ फिल्म का हिस्सा ही नहीं था, इसने फिल्म को एक आइकॉनिक दर्जा भी दिया था। तो इस फिल्म में क्या क्या अच्छा है? नौशाद का संगीत जो बेमिसाल है, रिश्ते जो उस दौर के लिए प्रगतिशील और सच्चे लगते हैं, और शानदार परफॉर्मेंसेस। हालांकि फिल्म का ट्रैजिक क्लाइमैक्स थोड़ा भारी भरकम लगता है, फिर भी यह फिल्म सबसे ज़्यादा तब चमकती है जब यह हल्के फुल्के और दिल को छू लेने वाले पलों का चित्रण करती है। तो आज की अनफिल्टर टॉक यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस फिल्म से 19 साल बाद बनी हुई फिल्म गुमराह, जिसमें हमें एक बार फिर पति पत्नी और प्रेमी के रिश्तों का ट्रायंगल देखने को मिलेगा, पर उस फिल्म की कहानी हमें किसी और ही मोड़ पर ले जाएगी। आपको यह फिल्म कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इस जैसी और वीडियोस को देखने के लिए आप रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये वीडियोस आपके दोस्तों तक भी पहुंच सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।